हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि देखिए, कहते हैं कि जब आपकी शादी होती है तो श्रृंगार बहुत ज़रूरी होता है। मतलब श्रृंगार करना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि उससे पति की लंबी उम्र होती है। मांग में सिंदूर हमेशा लगा के रखना चाहिए, मंगलसूत्र पहन के रखना चाहिए, और जो है जितना वो सजते समझते हैं उतना शुक्र एक्टिव होता है। मतलब बहुत से ऐसे लोगों को विचार हैं जो समाज में हैं, हमारे समाज के लोग बताते हैं, हमारे समाज में वो फैली हुई मान्यताएं हैं। तो उसके बेस पे ज़िंदगी सही चलती है, और या फिर लाइफ में पार्टनर का वफादार होना ज़रूरी होता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बताऊंगी आपको कि देखिए, एक महिला होती है, एक कहानी ही छोटी सी कि एक महिला होती है तो उसकी शादी होती है। तो क्या होता है कि जब वो अपने ससुराल जाती है तो वो कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने, एक तो शादी से पहले कौन मेकअप करता है, कुछ नहीं होता। शादी के बाद क्या होता है कि जब उसकी शादी होती है तो अपने ससुराल जाती है, तो सोच लो बिना लिपस्टिक के वो जाती है शादी होके। वो कभी मेकअप वोकअप कुछ नहीं करती। तो जैसे होता नहीं कि हर पति सोचते हैं कि मेरी पत्नी जो है थोड़ा सुंदर लगे, थोड़ा श्रृंगार करे। तो क्या होता है, वो महिला कहती है कि नहीं, मुझे मेकअप वोकअप बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो वो मेकअप करती ही नहीं है। तो उसका पति हमेशा उसे फोर्स करता रहता है कि एक बार मतलब लिपस्टिक लगा के दिखा लो, एक बार मुझे दिखा दो, मुझे बहुत मन करता है कि तुम्हें मतलब सजते संवरते देखो। तो वो हमेशा रिजेक्ट करती है, वो कहती नहीं, मैं नहीं करूँगी। और धीरे धीरे मतलब वो इतनी सात्विक थी, इतनी स्पिरिचुअल थी वो महिला, वो कभी मेकअप और श्रृंगार के पीछे भागती ही नहीं थी। बस नॉर्मल जैसे एक होता है सात्विक इंसान की, हाथ तन ढकने के लिए कपड़ा पहनना, बस वही वही उसका काम था। और मेकअप का नाम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, 0%। फिर क्या, क्रीम भी वो बहुत रेयर ही लगाती थी। कहीं बाहर निकलना हो तो लगा ले, वरना कोई क्रीम से भी वो उसे कहती थी कि मुझे नहीं लगाना है, क्या करूँगी। कहती थी एक दिन मरना है। जैसे कोई कुछ कहे तो कहती थी एक दिन मरना है। बस जैसा लगता था कि मरने के लिए ही जन्म हुआ था। जैसे कोई कुछ कहे, अरे कम से कम कुछ तो बदल लो अपनी ज़िंदगी, अरे क्या करना है, एक दिन मरना है। और बल्कि उसका पति गवर्नमेंट जॉब में था। सोचिए, लोग जब वो सोसाइटी में रहती थी जहाँ उसका पति गवर्नमेंट जॉब करता था, उस सोसाइटी में सारे लोग जब सोने की चैन और कान में बड़े बड़े झुमके खरीद कर पहनते थे तो उसके पति कहते थे तुम भी ले लो। तो कहती थी क्या करूँगी, क्या करूँगी लेके, एक दिन मरना है, क्या करना है, क्या लेके जाऊँगी, उससे अच्छा मुझे दे दो, मैं दान कर दूँ। तो ये होता था। कोई मतलब वो इतनी स्पिरिचुअल थी, उस श्रृंगार के पीछे नहीं भागती थी। फिर क्या, ऐसे धीरे धीरे मतलब गले में मंगलसूत्र भी उसने छोड़ दिया, पायल पहनना छोड़ दिया, हाथ में चूड़ियाँ भी बहुत रेयर, एक दो। अब घर वाले उसको बोलने लगे, कहे कि ऐसा है कि इतने अच्छी पोस्ट पे तुम्हारा पति है और तुम बिल्कुल श्रृंगार नहीं करती हो, ऐसे रहती हो बिना मेकअप के, लोग कितनी बेइज्जती करते हैं, तुम समझती नहीं हो। और वो स्पिरिचुअल थी, उसको लगता था बस क्या करना है, अंदर से मेरी आत्मा तो पवित्र है, मुझे बॉडी का कोई मतलब नहीं है। वो आध्यात्मिक थी। इस लोगों का भ्रम रहता है, जो आजकल समाज में होता है वही लोग उसको बोलते थे। वो तो उसी से खुश थी, वो अपने उसी कर्म से खुश थी। अब घर वाले परेशान। घर वालों ने कहा, ये बताओ उसके सास ससुर ने, कि मेरा बेटा मर गया है, तुम एकदम विधवा की तरह रहने लगी हो। सोचो, माथे पे कभी कभी बिंदी भी नहीं रहती थी। लेकिन वो यही कहती थी कम से कम मेरा मन तो पवित्र है अपने पति के लिए, मैं अंदर से तो मानती हूँ मेरे पति हैं, और लॉयल्टी बहुत थी उसके अंदर। फिर क्या हुआ, उसके घर वाले यही कहते थे कि तुम्हारी यही हरकतें रही तो तुम एक दिन मेरे बेटे को खा जाओगी। लेकिन उस महिला को अपने भगवान पे ज़्यादा विश्वास था। मतलब कहीं ना कहीं ये कहानी स्पिरिचुअलिटी को ही लेके है, आध्यात्मिक इंसान के ऊपर है, भक्ति के ऊपर है। तो उसने यही कहा कि देख लेना, अगर ज़िंदगी में कभी मरना हुआ ना तो भगवान मुझे ही पहले मारेंगे, चाहे मैं सिंदूर लगाऊं अपनी मांग में या ना लगाऊं, चाहे मैं पायल पहनूं या ना पहनूं, चाहे मैं मंगलसूत्र पहनूं या ना पहनूं। अगर भगवान चाहेंगे, मेरी भक्ति में पावर है, मेरी भक्ति में शक्ति है, तो मैं ही पहले जाऊँगी। और आप विश्वास नहीं मानोगे, वो इतनी स्पिरिचुअल थी कि दया धर्म, मतलब बेजुबानों की सेवा करना, दान पुण्य करना, सब उसकी आदत में था। वो अपनी मतलब दान पुण्य करना तो अपने डेली रूटीन में समझती थी वो महिला। कोई संत महात्मा आए, चुपके से पैसे अपने पति से ले लेके इकट्ठा करती थी और दे देती थी संत महात्मा को। तो उसके पति पूछते थे कि जो पैसा मैंने तुम्हें दिया था कहाँ गया। तो कहती थी क्यों, इस हाथ ने लिया, इसने दिया, मुझे पता ही नहीं है। कहती थी मेरे दाएं हाथ ने दिया, बाएं को नहीं पता है तो मुझे कैसे पता होगा। ये चीज़ें वो बोलती थी। और किस्मत देखो, ऐसा हुआ कि बिना मेकअप, बिना श्रृंगार के जीती रही। और एक टाइम ऐसा आया कि सच में वो दुनिया से चली गई, सच में वो दुनिया से चली गई।
और फिर बाद में रियलाइज हुआ वहाँ के लोगों को कि देखो सच में वो कितनी अच्छी इंसान थी। लोग उसके लिए दूर दूर से, जिस दिन उसने अपनी बॉडी त्यागी थी, दूर दूर से लोग उस बॉडी को देखने आए थे कि कितनी धर्मात्मा थी वो महिला। मतलब सबके आंखों में आंसू थे उसके विदाई के टाइम। तो ऐसा बनना चाहिए। मेरा मानना है कि ऐसा बनो कि पूरी दुनिया रोए, ऐसा बनो कि समाज जो है आपके लिए आंसू बहाए। ऐसा नहीं कि आप सोचो, अगर वो श्रृंगार के पीछे कहते कि मेकअप करने से पति की उम्र लंबी होती, चूड़ी पहनने से होती है, तो सोचो तो क्या तब उसका पति तो चला जाता शायद। उसने तो नहीं किया। तो मेन चीज़ ये कहने का मतलब है कि अंदर से क्या होना चाहिए, अपने पति के लिए लॉयल्टी होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए कि मैं अपने पति के अलावा किसी को नहीं देखूंगी, चाहे मैं मेकअप करूं या ना करूं, मैं बिना मेकअप के रहूं। मेरी जो अंदर से दुआ है, हर दिन भगवान से दुआ करो कि हे भगवान मेरे पति की लंबी उम्र रखना। वैसे देखो, मरना जीना तो अपने हाथ में नहीं होता है। आप कितना भी श्रृंगार करो, कितनी भी सजो संवरो, लेकिन क्या होता है कि अगर पति को पहले जाना है तो चले जाते हैं। तो यहाँ मरना जीना और ये सब शब्द जो है यही हैं, ये सब समाज के बनाए हुए एक रीति रिवाज हैं। यहाँ मौत जो है ये देख के नहीं आती है कि तुम्हारी उम्र कम है, तुम्हारी ज़्यादा है। मौत ये देख के नहीं आती है कि तुम श्रृंगार कर रही हो तो तुम्हारे पति को मैं छोड़ दूंगा। यमराज जब आते हैं तो ये नहीं कहते कि ये बेचारी दिन भर मेकअप में रहती है तो मैं इसके पति को नहीं ले जाऊँगा। जिसकी मौत आनी है तो वो आएगी और लेके चली जाएगी। और बनना अगर सती सावित्री है तो अपने पति की जान भी बचा सकते हैं। इतनी पावर होती है सती। सती किसको कहते हैं? वफादारी, जो लॉयल बीबियाँ होती हैं वो अपने पति की जान बचा सकती हैं। लेकिन जो भगवान को लेके चलता है, समझे, तभी तो सावित्री ने अपने पति को बचाया था। वो तो मर चुके थे, तो उन्होंने अपना यमराज से उनके प्राण वापस ले लिए थे। तो मतलब कहने का यही है कि देखिए, बात इसकी नहीं है कि आप क्या पहन रहे हो, क्या ओढ़ रहे हो, कि कितना मांग में सिंदूर भर रहे हो। आपके पति की उम्र आपके अच्छे कर्मों से आती है। कहते हैं कि मेरे पति की उम्र मैं श्रृंगार करूँगी, 16 सोमवार व्रत रखूँगी, नहीं आएगा। आपके पति की उम्र लंबी करनी है ना, तो आपको भक्ति पकड़नी है, अच्छे कर्म करने हैं, पुण्य करना है, बेजवानों की सेवा करनी है, दान पुण्य करना पड़ता है। मुझे बेजवानों पे बहुत दया आती है, सच में मुझे बहुत ज़्यादा दया आती है। मैं सोचती हूँ इनका कोई नहीं, जैसे देखती हूँ अंदर से तो मुझे एकदम से मतलब आंसू आते हैं मेरे आँखों में, रोना आता है, दया आती है कि क्या करूँ ऐसा इनके लिए। तो जब आपके अंदर ये फीलिंग आएगी तो समझ लो आप धीरे धीरे भगवान की तरफ हो। वो जो फीलिंग है, वो एहसास है, वही एहसास दिलाता है आपको कि सच में आप स्पिरिचुअल हो, सच में आप एक भक्त हो। तो आप जो है इसके पीछे कम भागो कि हाँ मेरे पति की उम्र लंबी होगी श्रृंगार करने से। कोई श्रृंगार मत करिए, भले आप कम पहनिए ओढ़िए, 2 चूड़ियाँ डालिए, दिन भर मत मेकअप करिए, लेकिन अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। देखिए आपके पति की उम्र सच में लंबी होगी, सच में वो तरक्की करेंगे। अगर पति की ग्रोथ चाहते हैं तो सबसे पहले महिलाओं को अच्छे कर्मों में लगना होगा। आपके अंदर दया जगानी होगी, ममता जगानी होगी, तब जाके पूरी होती है। और लॉयल बनना पड़ेगा, वफादार बनना पड़ेगा अपने पति के लिए। कभी गलत रास्ते पे नहीं भटकना है। बहुत लोग हैं पति होते हुए भी दूसरे रिलेशन में फंस जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है आजकल, तो उसमें फंस जाते हैं। लेकिन नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि उससे जो गलत रास्ते पे स्त्रियाँ भटक जाती हैं, जो औरतें, उनके पति की सच में आय कम हो जाती है। अगर पति की उम्र बढ़ानी है तो लॉयल बनना पड़ता है, वफादार बनना पड़ता है। आप भी अच्छी, आप कोई लड़की हैं, शादी नहीं हुई, तो अभी से लॉयल्टी सीखिए, तभी जाके अपने पति के लिए वफादार बन पाएंगे आगे। तो लॉयल्टी बहुत ज़रूरी होती है, सबसे बड़ी चीज़ है वफादारी। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।